स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर, और हाँ जी, हम निकल चुके हैं फिर से अपनी एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, जो मथुरा में स्थित है। तो हाँ जी, आज का हमारा प्लान वहीं जाने का है। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से। सुबह के बज रहे हैं 8:45, मतलब 8:45 हो चुका है और हम रास्ते में हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक यमुना एक्सप्रेस वे टुडे। सो आई विल बी शोइंग यू क्या क्या आता है, हाउ यू कैन टेक दैट वे, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, टोल्स कितने लगते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए। मौसम भी अच्छा है, सुहाना मौसम है, धूप तो है लेकिन वैसे वेदर ठीक है। हो सकता है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो इसलिए जो वेदर है वो भी ठीक लग रहा है, और दोपहर होते होते धूप तेज हो जाएगी। वी कैन नॉट से एनीथिंग। और वैसे भी अभी आजकल जो मॉनसून का मौसम है वो तो वैसे ही वहाँ पर चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल ही होती है, कभी भी बारिश और कभी भी धूप होने लगती है। तो बस चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमको। अभी हम एक्सप्रेस वे पर नहीं चढ़े हैं, अभी हम नॉर्मल ग्रेटर नोएडा से ही निकले हुए हैं, तो वहीं रास्ते में हैं। देखते हैं, चलते हैं एक्सप्रेस वे की तरफ। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ गए हैं परी चौक पर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको परी चौक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है परियों का एक स्टैचू है, आपको दिख रहा होगा। मतलब एक स्टैचू नहीं है, आई एम सॉरी, बहुत सारे स्टैचूज हैं। तो ये परी चौक बोलते हैं और ये एक सेंटर पॉइंट है ग्रेटर नोएडा का। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं उनको ये बात पता होगी। तो बस अब यहीं से आगे बढ़ते बढ़ते, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर आपको जाना पड़ेगा और आप यू आर गुड टू गो टू द यमुना एक्सप्रेस वे। ये काटना पड़ेगा। हाँ जी, तो हमने स्टार्ट कर दिया है यमुना एक्सप्रेस वे पर, और जो ये यमुना एक्सप्रेस वे है ये आपको लेकर जाता है अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो इनमें से अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यमुना एक्सप्रेस वे को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है आपको उस तरह से आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। देन टोल्स भी हैं, देन बीच में रिफ्रेशमेंट्स भी मिलते हैं। जो बाइकर्स हैं वो भी देखिए यहाँ से जाते हैं। सो हियर यू कैन सी द बोर्ड ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे गाइज। सो चलिए, आई होप कि आप हमारा ब्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है मथुरा। आगे टोल्स आते हैं, आई विल शो यू कि कितने टोल्स आते हैं, और बीच में जो भी अगर आपको रेस्ट रूम चाहिए या आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो उसकी क्या सुविधा है वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। मौसम तो अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, आई बिलीव यू आर एबल टू सी इट थ्रू कैमरा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और लेते हैं इस मौसम का मज़ा और इस जर्नी का मज़ा। हाँ जी, तो अभी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। हाय बोलिए। हेलो। और डुगू मजे ले रहा है नज़ारों के, और डुगू आराम से रेस्ट कर रहा है पीछे। मजे। तो डुगू, हाउ एक्साइटेड आर यू? जितना एक्साइटेड हम लोग अपनी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि देखने के लिए होते हैं उतना एक्साइटेड हूँ। उतने एक्साइटेड हो आप? हाँ। पहले कभी आप गए हो? पहले नहीं, पहली बार। श्री कृष्ण जन्मभूमि आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। एक बार गए थे बेटा, मेरे को याद नहीं है। अरे गए थे बेटा एक बार हम लोग, आपको याद नहीं है? गए थे हम लोग।
हाँ, तो जब ये छोटा था तब हम लोग एक बार गए थे, पर ये बहुत छोटा था तो उसको याद नहीं है। अच्छा डुगू, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट श्री कृष्ण जन्मभूमि? आपको क्या पता है वहाँ के बारे में जो मथुरा में है? कृष्ण जन्मभूमि के बारे में मेरे को ये पता है कि भगवान ने जन्म लिया था एक जेल में, क्योंकि जो उनके श्री कृष्ण थे उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन जो उनके मामा थे जिनका नाम था कंस, उनको पता चल गया था कि जो उनकी बहन है उनका 8वां बेटा उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अच्छा, उनकी बहन का नाम क्या था? उनकी बहन का नाम नहीं था, देवकी था बेटा उनका। श्री कृष्ण जो थे वो देवकी के पुत्र थे, और फिर उनका पालन पोषण किसने किया था? यशोदा मैया। अच्छा हाँ, यशोदा, मैं वही याद कर रहा था कि वो ऐसे ही कोई नाम है। और फिर क्या हुआ था कि जेल में जो भी बच्चा पैदा हो जाता था उसको ना कंस मार देते थे, जिससे वो सेफ साइड के लिए। लेकिन जो कृष्ण भगवान के पिता थे वो यमुना में बाढ़ आई तब भी वो अपने सर पे रख कर कृष्ण भगवान को ले गए यशोदा मैया के पास। हाँ जी बेटा। तो बाढ़ नहीं आई थी तो क्या हुआ? अच्छा, मैं बताती हूँ। बाढ़ तो जो आपको लग रहा है वो बाढ़ नहीं आई थी। क्या हुआ था, श्री कृष्ण जो थे वो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, और जो देवकी थी वो कंस की बहन थी। हाँ। है ना, ये आपको यहाँ तक पता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंस मामा थे उनको जब देवकी और वासुदेव की शादी हुई थी तब आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी ने कंस से ये कहा था कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा, संतान होगी, वो तेरा वध करेगी, वो तेरा विनाश करेगी। ठीक है, तो तब क्या किया, उसके बाद ही, शादी के बाद ही उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को और उनके जो कंस के पास देवकी और वासुदेव को उन्होंने जेल में डाल दिया उसी वक्त से। कंस के पास पावर थी क्योंकि वो राजा थे, इसलिए वो ये सब कर। हाँ, और जब भी देवकी का कोई पुत्र या पुत्री होते थे वो उसको ले जाते थे और मार देते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे तब रात हो रही थी और कंस सो रहा था। कंस हो रहे थे और वो उनकी 8वीं संतान थी। और मम्मा 8वीं जो संतान थी वो श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण थे, इसलिए खुद ही जो जेल के गेट थे वो खुल गए। हाँ, तो क्या किया वासुदेव ने, क्या किया कि अब जो श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो उनको वो लेकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वो भगवान थे तो जेल के गेट अपने आप खुलने लगे, सारे द्वारपाल सो गए और वो इजीली वहां से बाहर निकल आए, है ना। और फिर वो क्या गए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, क्योंकि ये महीना था जो ना श्रावण मास जिसको कहते हैं, वो महीना था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। यमुना जी में बाढ़ नहीं आई थी। यमुना जी को क्रॉस करके जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी बहन के घर लेके जा रहे थे, जो कि थी यशोदा और नंद बाबा, उनके घर जब लेके जा रहे थे तो यमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी। और चरण स्पर्श करने के लिए उन्होंने जो अपना लेवल है वो बढ़ाया था। मैं हूँ यमुना मैया की। तो यमुना मैया ने क्या किया, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए अपना लेवल, उनकी जो टोकरी रखी हुई थी ना वासुदेव जी की, जिसमें श्री कृष्ण थे, उधर तक लेवल बढ़ाया और उनके पैरों को स्पर्श किया और वो नीचे आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो वासुदेव जी थे उन्होंने उनको, यशोदा माता ने भी उसी दिन एक पुत्री को जन्म दिया था, तो उन्होंने क्या किया, ये श्री कृष्ण जी को यशोदा माता के पास पालने में लिटा दिया और उनकी जो पुत्री को वो लेकर आ गए। और जो वो पुत्री थी वो योग माया थी। अच्छा, वो योग माया थी। तो क्या हुआ, उस योग माया को लेकर वो जेल में वापस आ गए। जैसे ही कंस उठा और उसे पता चला कि देवकी को पुत्री हुई है, तो वो हमेशा की तरह फिर से उनकी संतान का वध करने के लिए आ गया। और जैसे ही उसने उस संतान को फेंक कर उसका वध करना चाहा, तो वो जो योग माया थी वो बहुत, उन्होंने विराट स्वरूप लेके उसको बोला कंस को कि अरे मूर्ख, तुझे तेरा वध करने वाला, तेरा विनाश करने वाला तो संसार में आ चुका है। और वो ऐसे कह के हंसती हुई चली गई। तो ये
यहाँ की स्टोरी है। तो जो बेटा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि हम देखने जा रहे हैं ना, ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये वही जेल है जहाँ पर देवकी माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। अच्छा, वो जगह आज तक प्रिजर्व्ड है? हाँ, वो जेल जैसा ही दिखता है। तो अभी अगर हम लोग शूट कर पाएंगे, अलाउड होगा, तो आप लोगों को भी हम डेफिनेटली वो जगह दिखाएंगे, वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पर देवकी माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। तो बने रहिए हमारे साथ और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए बढ़ते जाते हैं आगे। हाँ जी, तो पहला टोल जो है वो आने वाला है कुछ ही मिनट्स में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस टोल को जेवर टोल बोलते हैं। तो ये पहला टोल है। जब भी आप ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट करोगे यमुना एक्सप्रेसवे पर, तो आपको जो पहला टोल मिलेगा वो जेवर टोल है। और आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, आई बिलीव यू आर एबल टू सी। तो दिस इज द टोल। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको कितने रुपए की पर्ची कटेगी, कितना देना पड़ेगा, वो सब मैं बताती हूँ। यहाँ पे फास्टैग से पैसा कट जाता है। तो हाँ, तो और यहाँ से आगरा तक का जो टोटल टोल है वो 415 रुपए। 415 रुपए, ओके। और तो मतलब यहाँ से और मथुरा पे एक और टोल आएगा, तो 2 टोल लगेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो वो दोनों का मतलब 415 में से डिवाइड करके जो भी लगेगा, अच्छा, वो लग जाएगा। हाँ, तो अगर आप पूरा टोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूरा आगरा तक जा रहे हैं, तो आपको 415 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो वो फास्टैग से आप पे कर सकते हैं। नहीं, फास्टैग का ही ऑप्शन है, कैश नहीं चलता है। अच्छा, तो अब कैश बंद हो गया है। मोदी जी का डिजिटल इंडिया है ये। तो पहले अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू यूज दिस यमुना एक्सप्रेसवे, हम हमेशा से इसको यूज करते आए हैं काफी ज्यादा। तो तब हम कैश में भी चल जाता था, कभी फास्टैग में भी चल जाता है। लेकिन अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, जब फास्टैग नहीं चलता था ना, तब केवल कैश चलता था, राइट। लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फास्टैग थ्रू आउट द कंट्री, उसके बाद इस पे कैश अलाउड नहीं है, आपको फास्टैग होना ही होना है। अच्छा, ओके, सो गुड। ये भी बहुत अच्छी चीज है, इससे करप्शन हो जाएगा। करप्शन नहीं, इससे ये तो मतलब मोदी जी का इतना बढ़िया इनिशिएटिव है कि मतलब आपको यहाँ लाइन में हम लोग यहाँ 20-20 मिनट खड़े रहते थे जस्ट फास्टैग यहाँ से टोल से निकलने के लिए। लेकिन जब से फास्टैग आया है, आप देखिए अभी मेरे को हार्डली 2 मिनट हुई है यहाँ पे खड़े हुए और मैं टोल के पास पहुँचने वाला हूँ। टोल ऑटोमेटिकली अपना ओपन हो जाता है, गाड़ियाँ निकलती जा रही हैं। करेक्ट। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मोदी जी का, रियली। सो ये सारे एक्सप्रेसवेज पे अब स्टार्ट हो गया है, राइट? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिजिटल इंडिया का, वो देखिए बस ये रेड से ये गए और ये टोल हमारा खुल गया और ब्लिंकिट से, हाँ, जो ब्लिंकिट बोल रही हूँ, सॉरी, हमारा जो फास्टैग से जो अमाउंट था वो कट गया है। अब जैसे ही आपने टोल क्रॉस किया है, लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड द रेस्टरूम्स एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसे, ढाबा बनाया हुआ है। ढाबा नहीं, प्लाजा टाइप का है। हाँ, मतलब हाँ, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, रेस्टरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो आप चाय पी सकते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर टायर्ड। तो बस हम लोग भी चल रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं एक बार आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है यहाँ का। ये देखिए, आप देखिए, ये शिवा ढाबा का बोर्ड लगा है। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि शिवा ढाबा करके एक बोर्ड लगा यहाँ हुआ पे है। काफी सारी तो शॉप्स बहुत भी सारी हैं। गाड़ियां आई हुई हैं। आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, बहुत ज्यादा लोग इसको निकलते हैं इससे। तो बस अब हम लोग रुकना है क्या अपन को? हाँ, वॉशरूम्स वगैरह चले जाते हैं। तो हाँ भाई, हम मिलते हैं आपसे वॉशरूम वगैरह से आकर। हाँ जी, तो वॉशरूम वगैरह हो आए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, इस तरह का शिवा ढाबा का आपको बोर्ड दिखेगा यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टॉल है। यहाँ पर अगर आप टेबल्स देख पा रहे हैं तो लोग स्नैक्स ले रहे हैं, पकौड़े वगैरह, चाय वगैरह, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सुबह का टाइम है लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो मैं आपको भी बैक कैमरा से दिखाती हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़। तो ये देखिए, यहाँ पर आप अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा गाड़ियाँ पार्क कर रखी हुई हैं लोगों ने अपनी। और इस तरफ वॉशरूम है जो लेडीज़ वॉशरूम है। और यहाँ से देखिए कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है चाय के लिए। तो ये चाय वाली भीड़ है। तो यही है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है बेसिकली। अंदर एक रेस्टोरेंट भी है छोटा सा।
लेकिन अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको परेशानी कोई नहीं होगी। और जो वॉशरूम मैंने यूज़ किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो भी बताती हूँ कि वो वॉशरूम भी अच्छा था, क्लीन था। तो भाई आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो भाई चलते हैं आप आगे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, जिससे कि हम दर्शन कर सकें और पट वगैरह बंद ना हो जाए भगवान जी के। सो हमारे पास ना अभी मैसेज आया है कि जो टोल कटा है हमारा वो 125 रुपीज़ कटा है। तो मेरे ख्याल से एक बार में नहीं कटता होगा ना, अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पे कटेगा। तो वो इन सम सीक्वेंस कटता है, मतलब एवरी टोल यू विल हैव सम डिडक्शन इनटू योर फास्टैग। तो इस तरह से चलता है। अभी 125 रुपए कटा है, हाँ अभी 125 रुपए कटा है। तो आगे फर्दर डिडक्शन होगा और मेरे ख्याल से वो क्यूमुलेटिव डिडक्शन जो होता होगा वो 415 रुपीज का होता होगा। हाँ टोटल जो होता है आपका वो 415 रुपीज का होता है। तो बाकी फैसिलिटीज अच्छी हैं, मतलब जो टोल लग रहा है वो एक अलग चीज है, और वो ऑब्वियसली कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है ये उसी का पैसा है। तो अभी जैसे मैंने बताया भी, मेंशन भी किया कि वॉशरूम भी क्लीन था, तो वॉशरूम भी क्लीन है। मैं भी मतलब मेरे को हाइजीन का बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि मतलब मैं गंदा वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकती। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप बेफिक्र होकर यमुना एक्सप्रेस वे को यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लीन वॉशरूम्स भी मिलेंगे। ये देखिए मेरा बेटा आगे से पीछे होते रहता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे जो टोल है, अगर वो टोल लग रहा है तो डेफिनेटली उसके हिसाब से ना फैसिलिटीज भी रोड्स पे प्रोवाइड की गई है। रोड पे कहीं भी कोई बम्प नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई गड्ढा नहीं है। आप एक गियर डालिए, 100 की स्पीड मेंटेन कीजिए, आप आराम से पहुंच सकते हो। आप जितना टाइम लेके चल रहे हो उतने ही टाइम में आप अपनी नेक्स्ट जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुंच जाओगे। तो इसी चीज का पैसा है, इनके भी मेंटेनेंस में पैसा खर्च होता है। प्लस जब ये रोड्स बनाए गए उस टाइम पर पैसा लगाया गया, तो गवर्नमेंट इसी चीज का जो है पैसा वसूलती है। हालांकि ये जो टोल है वो जेपी का टोल है, जेपी ने इसको बनाया है और वही लोग इसका जो है ना उस चीज को लेते हैं और उसका रिटर्न देते हैं। हाँ जी, तो आई बिलीव यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई है। तो कभी भी जब आप प्लान करेंगे वृंदावन मथुरा जाने का, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर का रूट ले रहे हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं। जाना चाहते हैं तो वृंदावन जाने के लिए मथुरा से पहले ही कट है, मथुरा को क्रॉस नहीं करना है। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ जब वो कट आएगा, तो आई विल डेफिनेटली शो यू कि कहाँ से वो आपको करना है। तो चलिए, अभी तो केवल जेवर टोल निकला है, इसके बाद नेक्स्ट टोल हमारा इज गोइंग टू बी मथुरा। उससे पहले ही जो वृंदावन वाला कट जो अभी मेरे हस्बैंड मेंशन कर रहे थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर वेदर अनप्रिडिक्टेबल है। आपको सामने काले बादल दिख रहे होंगे, एकदम घने काले बादल हैं, सब पूरा क्लाउडी हो रखा है और हल्की हल्की जो ड्रिजलिंग है, रिमझिम वाली बारिश जिसे कहते हैं, वो हो रही है। तो भाई मॉनसून में तो वेदर कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप देख सकते हो कितने काले बादल हो रहे हैं। तो माइट भी आगे बहुत तेज बारिश मिले और ये भी हो सकता है कि आगे धूप मिले, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे कि हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। लाइक जब भी कभी आप ना ऐसे एक्सप्रेस वे पे आते हो तो आप देखते हो, रोड दिखाइए थोड़ा सा, तो आप ना देखते हो यहाँ पे 3 लेन बनी हुई है, 1, 2 and 3। सो मैं अभी बीच वाली लेन पे चल रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो जो आपके राइट हैंड साइड वाली लेन है वो केवल ओवरटेकिंग के लिए है। अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो, जैसे लेट्स सपोज दैट मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है और मैं अगर उसको ओवरटेक करना चाहता हूँ तो मैं अपने राइट हैंड वाली लेन पे जाऊँगा और फिर ओवरटेक करूँगा। मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ पे आते हैं और कहीं से भी ओवरटेक करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम एक्सप्रेस वे पे आते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है यहाँ पे,
तो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। जब भी आप ना इस रोड पे चलें, आपको ओवरटेक लेना है तो आप अपने राइट हैंड से लें, और अगर आपको स्लो चलना है तो आप थर्ड वाली लेन पे चलें जो आपके लेफ्ट हैंड पे है। बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। और देखिए बात करते करते कितनी तेज बारिश शुरू हो गई और बंद हो गई। ये तो वही है कि बस सब अनप्रेडिक्टेबल सा चलता है, कभी बारिश, अभी देखिए पीछे कितने अभी घने आप बादल देखिए थे सामने बस ने ओवरटेक लिया है और तो लेफ्ट से लिया है। राइट से, नहीं राइट से लिया होगा। हाँ, तो वो देखो अपने राइट पे गई और वो हाँ। कार से ओवरटेक कर रही है। राइट तो मतलब इस तरीके से जब भी आप करते हो ना, तो ये ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलते हो तो मतलब बच सकते हैं हम किसी भी अनहोनी होने से। करेक्ट। एंड see the drastic change. Suddenly the weather has changed और देखिए धूप आ गई। धूप आ गई है, तो भाई बहुत अब देखिए अनप्रेडिक्टेबल। गाइस, मैं ये रेड वाली गाड़ी से ओवरटेक करूंगा तो मैं अपने पहले राइट हैंड साइड जाऊंगा और फिर राइट हैंड साइड जाके अब मैं ओवरटेक किया है इस गाड़ी को। ओवरटेक करने के बाद अब मैं इस गाड़ी के आगे आऊंगा। सो अब आ गया है दूसरा टोल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज द मथुरा टोल, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मथुरा टोल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी सिमिलर लुक एंड फील वही है टोल का, कुछ चेंज नहीं होता। हाँ जी, तो दिस इज द नेक्स्ट टोल जो मथुरा टोल है। तो पहला टोल था जेवर टोल जो मैंने आपको बताया था। अब ये जो टोल आया है वो मथुरा टोल है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने वृंदावन की कुछ फोटोज वगैरह लगा रखी हैं। तो ये प्रेम मंदिर के जो वो थे, गुरुजी थे, जगत गुरु कृपालू जी महाराज का वो पिक्चर था। और अब हम ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से ना। हाँ, तो ये मथुरा टोल है और मथुरा टोल पे ही मतलब इससे आगे वृंदावन वाला कट पड़ेगा और वृंदावन वाले कट के बाद मथुरा कट पड़ेगा। वो हम आपको दिखाते हैं अभी। देखिए फास्टैग गेट खुल गया। विद इन अ सेकेंड हमने टोल पार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, चलो दिखाते हैं आपको। So, अब आगे जैसे हर टोल पे ना ये सुविधा बनाई हुई है, ये फैसिलिटी है कि जैसे अभी ये टोल भी क्रॉस किया है तो राइट ऑन द लेफ्ट साइड आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप टोल क्रॉस करें तो अगर वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ खाना पीना है, तो आपको लेफ्ट ही रखना है अपनी गाड़ी को, जिससे कि जो भी आपको ये फैसिलिटीज मिल रही हैं यहाँ पे, ये पब्लिक कन्वीनियंस बनाए हुए हैं, तो आप यहीं से देखिए यही लेना है। तो ये जो मैजिक लिखा हुआ है येलो कलर से ना, ये आप अंदर जाके जो भी सुविधाएं उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। और ये जो सेकंड वाला जो कट है ना, यहाँ से टोटल 11 किलोमीटर दूर ही वृंदावन का कट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये टोल क्रॉस करते से ही वृंदावन का कट आ जाए, नहीं, आपको कम से कम 10-11 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद वृंदावन का कट आएगा। तो अब नेक्स्ट टोल भी हमारा जो है वो क्रॉस हो गया है। थर्ड टोल जो आता है, बेसिकली 3 टोल्स आर देयर। पहला टोल हमारा निकल गया विच इज जेवर टोल। दूसरा जो टोल था वो मथुरा टोल था। और जो अभी लास्ट टोल होता है वो आगरा का टोल होता है। वो जब आप आगरा जा रहे हो, हाँ, सीधा नोएडा से आगरा जा रहे हो तो टोटल 3 टोल्स पड़ते हैं। हाँ, अभी तो हम क्योंकि मथुरा ही हमें बेसिकली जाना है, तो फिर हम वो तीसरा टोल नहीं लेंगे। तो बताती हूँ आपको थोड़ी देर में कि इस टोल का कितना जो पैसा है वो डिडक्ट हुआ है। तो गाइज मैं आपको ना एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक सजेशन है कि भाई जब भी कभी एक्सप्रेसवे, कोई सा भी एक्सप्रेस रोड देश का, देखिए एक्सप्रेसवेज बहुत सुंदर बने हुए हैं, रोड्स बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो इट डजेंट मीन कि आप अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस करें। यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है 100 की स्पीड लिमिट है। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने देखा है कई हमारे भाई लोग हैं, भाई इतनी स्पीड से निकलते हैं, 150 की स्पीड, 200 की स्पीड, ऐसा लगता है जैसे एरोप्लेन निकल गया साइड से। ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोड्स अच्छी हैं तो हम कितने भी स्पीड से गाड़ी चलाएं। भाई कभी भी बाई चांस अगर आपके टायर में कोई दिक्कत हो गई तो फिर वो एक्सीडेंट होना है, और बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट होना है। जब भी चलें कंट्रोल्ड स्पीड में चलें। बहुत अच्छे रोड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इनका मजा लें, अपनी जर्नी का मजा लें और सकुशल अपने घर पहुंचे, बस ऐसी कामना करता हूं। बस इसी बात को सोच के इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। चलो चलते हैं, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी जन्मभूमि जाके कुछ प्रेरणा लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग खा रहे हैं स्नैक्स। तो मैं लेके
आ गई थी घर से बनाना चिप्स, और मेरे बेटे ने तो खा ही लिया। सबसे पहले जो उद्घाटन होता है ना किसी भी स्नैक्स का, वो मेरा बेटा ही करता है, और लेट गया है वो अपना आराम से ना पीछे बैक सीट पे। तो बैक सीट को ही ऑलवेज यूजेस एज हिज बेडरूम, हिज बेड, तो वैसे यूज करता है वो। ये आवाज आ गई इसमें से, ये मर जाता है जब तक बीच बीच में। तो देखिए हम लोग जैसे मथुरा टोल हमने क्रॉस किया है, उसके 15 मिनट में ही, 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, उससे ही कम टाइम में आपको इस तरह से एक कट मिलता है। और ये जो कट है वो आपको दिख रहा होगा, एक वृंदावन की तरफ एक साइनेज भी बनाया हुआ है, टैग वो एरो बनाया हुआ है, तो आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। अच्छा खासा बनाया हुआ है बड़ा सा बोर्ड, उसको देख के आपको ये वाला लेन जो है वो पकड़ना है वृंदावन के लिए ना। तो ये वाला रोड आप पकड़ के सीधे आप वृंदावन पहुंच सकते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आपको हम वृंदावन भी ले चलेंगे किसी दिन, और हो सकता है कि आज भी ले जाएं, लेकिन देखते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, काफी ज्यादा भीड़ रहती है, तो हम देखते हैं। अभी हमारा जन्मभूमि दर्शन करने के बाद क्या प्रेरणा मिलती है, भगवान से जैसी प्रेरणा मिलेगी उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको अपने साथ दिखाते रहेंगे। आई होप आप हमारे एंजॉय कर रहे हैं। सो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो बोर्ड लगा है वो मथुरा की तरफ एरो, जो आपको दिख रहा होगा साइनेज ना, तो मथुरा हाथरस लिखा हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ से ये हमने कट ले लिया है। तो अगर आप यहाँ से सीधे चले जाते, देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से सीधे चले जाते तो आप पहुँच जाते आगरा उस एक्सप्रेस वे के थ्रू ही ओनली। और यहाँ से लेकिन हमको क्योंकि मथुरा जाना था तो हमने ये कट ले लिया। सो ये अच्छी फैसिलिटी है कि भाई अगर आपको वृंदावन जाना है तो आप वृंदावन के लिए कट ले सकते हैं, आपको मथुरा जाना है तो आप मथुरा के लिए कट ले सकते हैं। और जो एक्सप्रेस वे है वो खत्म होता है आगरा पर जाके। मथुरा वाला जो वृंदावन वाला जो कट है उसके जस्ट 1-1.5 किलोमीटर वाली मथुरा वाला कट आ जाता है। तो ये वाला कट लेके आप मथुरा के लिए जन्मभूमि जा सकते हो। चलो चलते हैं आगे। चलिए, अब मथुरा के लिए कट तो ले ही लिया है, बहुत दूर नहीं है हमारा जो डेस्टिनेशन है। पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं ठाकुर जी के उस स्थान के जहां पर उनका जन्म हुआ था। हाँ, तो फ्रेंड्स जब भी आप ना जैसे मथुरा वाले कट से नीचे उतरोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो हाथरस वाली रोड है, तो एक तरफ तो हाथरस के लिए चला गया है। जब भी आप उतरोगे तो आपके राइट हैंड साइड पे एरो लगा हुआ है, वो तो आप हाथरस के लिए चला गया, एक चला गया मथुरा के लिए। ये रोड सिंगल रोड है, तो थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे स्लो चलती है, जैसा कि आप रोड देख रहे होगे सिंगल रोड है। तो इस तरीके से यहाँ से उतर के मथुरा के लिए अभी हम चलते हैं। आपको आगे भी दिखाते हैं क्या और कैसी रोड्स मिलती हैं, क्या कहाँ से कैसे जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ले चलते हैं। चलिए। तो देखिए बच्चा आराम कर रहा है, पीछे सो गया है वो अपने बेड पर। तो जो हमारी बैक सीट है वो हमारे बच्चे का बेड है, तो आराम से वो सो गया है। और मैंने निकाल ली है बनाना चिप्स, क्योंकि मुझे भी लग रही थी भूख। सुबह चाय पी के निकली थी। क्या है कि लोग वैसे जनरली लोग बिस्किट्स वगैरह चाय से ले लेते हैं। मुझे ये थोड़ी सी गंदी आदत है कि मुझे चाय का मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं चाय जो है अकेले ना पीऊँ। आई नो कि आप लोग बोलेंगे कि एसिडिटी होती है, इससे नहीं करना चाहिए, एंड आई नो दैट, लेकिन बस वही है कि सुबह की पहली चाय जो है मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मैं वो अकेले ही पीती हूँ, तभी मुझे मज़ा आता है कि मतलब उसका स्वाद जो है वो तभी निकल कर आता है। तो बस भाई तिवारी जी और हम मिलके खा रहे हैं स्नैक्स, बनाना चिप्स, और हम लंच के लिए भी अपना इंतज़ाम कर लेके आए थे। तो वो भी हम देखते हैं कोई अच्छी सी जगह मिलेगी दर्शन करने के बाद, तो वो भी हम करेंगे। अभी चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आप जब भी यमुना एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहे, आपके पास सारी चीज़ें रहें, आप प्रिपेयर्ड रहें। तो होप सो के सारी चीज़ें आपको बताई जो जा रही हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिए हम आ गए हैं मथुरा, और मथुरा एंटर करते ही हमको हुए हैं यमुना माता के दर्शन। तो देखिए आप कितना, अभी तो वैसे भी मॉनसून है, बारिश हो रही है,
तो नज़ारे ही कुछ और हैं यमुना माता के, आप भी देख सकते हैं। और आप देखिए और इन्जॉय कीजिए और यमुना माता से आशीर्वाद भी लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ, जो कि आपको दिख रहे होंगे। इतना क्लाउड्स हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो वेदर अब धीरे धीरे ठीक हो गया है, तो आई बिलीव भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान जी का भगवान जी स्वागत है आपका श्री कृष्ण नगरी मथुरा में। तो ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पर सामने मॉल है जहाँ पर ये बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है। तो चलिए एंटर कर चुके हैं हम मथुरा नगरी में।